आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश में जिला मुरादाबाद की और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मुरादाबाद से लोकसभा के उम्मीदवार रहे इमरान प्रतापगढ़ी की। जी हां, उन्होंने एक बहुत ही अहम मसले की तरफ इशारा किया है और उत्तर प्रदेश की और खास तौर से इस मुल्क में जो औरतों की सूरत हाल है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देती है, जिस बात को लेकर के पीएम लाल किले पर तकरीर करते हुए भावुक हो जाते हैं, बार बार अपील करते हैं महिला की सुरक्षा की, बेटियों की सुरक्षा की। जी हां, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ऐसा लेटर ट्वीट किया है जिसको पढ़कर आप रोने लगेंगे। जी हां, एक बेटी है जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी क्यों कर ली है कि गुंडे उसको परेशान करते थे, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। एक अब मुजरिम गिरफ्तार हुआ है, लेकिन यह तब हुआ कि जब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। उसने खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी करने से पहले उसने जो लेटर लिखा है उसी को इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है और यह लिखा है, यह ठीक है कि विकेश सनाफ प्रमोद को अब हिरासत में लिया गया है, लेकिन उस लड़की की जान बचाई जा सकती है। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। यह बहुत ही अफसोसनाक है कि जिसकी तरफ इशारा किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। आइए आपको लेटर पढ़ के सुनाते हैं कि उसमें खुदकुशी करने वाली लड़की ने लिखा क्या है। मेरी मौत के जिम्मेदार हरज्ञान इमरत कमल सिंह हैं। मैंने सबके सामने हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन हम गरीब लोगों की किसी ने भी नहीं सुनी। ये लोग पैसे देकर मना कर देते हैं। हमने प्रार्थना पत्र भी दिया और कुछ भी नहीं हुआ। इनका और ये हम पर हंसते हैं, इसलिए मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। और अब मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी सज़ा नहीं मिली इन्हें, मेरे मरने के बाद मिलनी चाहिए। इन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें फंसाया है। और हाँ, लोग फ़ोन से क्या नहीं बना सकते हैं, वैसे ही इन्होंने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बना रखा है। और रही लेटर की बात, काजल नाम की लड़की मेरी बहुत पक्की दोस्त थी और मेरे पास आकर बैठकर पता नहीं क्या लिखवाती थी, मैं लिख देती थी और उसने लिखवाकर विकेश नाम के लड़के को दे दिए थे। हमें पता है हमारे माता पिता ने हमें कैसे दुख मुसीबतों से पढ़ाया है। मेरा सपना भी पूरा नहीं होने दिया इन लोगों ने। हमें जीते जी मार डाला। ये अमीर लोग हैं, इनका सामना करने की हिम्मत अब और नहीं रही मेरे अंदर। लेकिन मेरे घर वाले पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए सर, अब तो सुनोगे कोई मेरी बात। मरने के बाद इन्हें ऐसी सज़ा देना कि गरीब घर की लड़कियां जी सकें और अपना सपना पूरा कर सकें। और ये इन लोगों ने मिलकर करा है। विकेश की वजह से ये सब कुछ हुआ है। विकेश, प्रमोद, बबलू, हरज्ञान ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जब मैं स्कूल जा रही थी तब तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और कहा अगर तूने घर कुछ भी बताया तो तेरे घर वालों को भी मार देंगे। इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा कर। इसलिए मैंने वैसा ही किया और नहीं करती तो ये लोग छत पर चढ़कर चाकू दिखाते थे। और जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया इन लोगों का। इसलिए मेरी मौत के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हरज्ञान सिंह हैं। तो सुना आपने, और वाकई ये बहुत ही दर्दनाक है। क्या सिर्फ ये सरकार बयान देती रहे? क्या ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती रहेगी? क्या इस सरकार की नजर में सिर्फ अतीक और मुख्तार अंसारी हैं और बाकी यूपी में कुछ भी होता रहे उसकी परवाह नहीं करेगी, फिक्र नहीं करेगी? क्या ऐसे चलेगा ये रामराज? बहुत बहुत शुक्रिया।